अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद अहमद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 पैरामेट्रिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आगाज करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स और रजिस्टर विद बॉल पेन अपने पास रख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 2.1 हमारा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप 2.1 की स्टेटमेंट को समझें, पढ़ें। A train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. न्यूमेरिकल के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। गिवन डाटा फाइंड करना कि गिवन क्या है, और उसके बाद फाइंड हमने क्या करना है। ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप ये चीजें समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी पैदा होती है। तो इसमें आप देखें कि ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। उसने हमें वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर के अंदर। एज यू नो कि वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो है वो क्या है? मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे मीटर पर सेकंड यानी एसआई यूनिट में चेंज करें। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 36 को 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से डिवाइड करें। क्यों? कि एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और एक और के अंदर, एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड मौजूद होते हैं। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन तो वेलोसिटी आपके पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें इसने दिया है कि टाइम जो टेकन है, टाइम t से डिनोट करते हैं, वो है 10 सेकंड। ये हमारे पास गिवन डाटा है। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है? उसने हमसे जो पूछा है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन का डिस्टेंस पूछा है कि उसने 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं। ये हमसे रिक्वायर्ड किया है, पूछा है, फाइंड करना है हमने। उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है? तो बेटा, जो गिवन डाटा होता है, आप उन चीजों को देखें कि उनमें हमें गिवन क्या है। दो चीजें गिवन है, दो टर्म्स, वेलोसिटी एंड टाइम। थर्ड वन फाइंड करनी है एस। तो आप इस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूलाज आप पढ़ चुके होते हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये सबसे पहले आप क्या ऐसा किया करें कि एक पेज पर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने से पहले पेज पर वो तमाम फार्मूलाज को लिख लिया करें, और जब फिर आप गिवन डाटा और रिक्वायर्ड को देखते हुए वहां से फार्मूला आप लगा सकते हैं आसानी से। As we know that solution की तरफ जाते हैं। As we know that S is equal to V cross P। ये हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। तो वेलोसिटी आपके पास 10 है और टाइम भी आपके पास 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम 2.2 न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। बुक पर आप अपनी स्टेटमेंट को रीड कीजिए। A train starts from rest। एक ट्रेन जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, it moves through 1 kilometer in 10 seconds with uniform acceleration। वो 100 सेकंड, वो 100 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तय करती है। What will be its speed at the end of 100 seconds? तो 100 सेकंड गुजरने के बाद उस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी? इट मीन दैट उसने एक शुरू में वैल्यू दे दी है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से जो चीज स्टार्ट करती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 कंसीडर की जाए। उसके बाद उसने जो डिस्टेंस दिया है वो 1 किलोमीटर का दिया है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर होता है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये
डिस्टेंस टोटल हमारे पास आ गया 1000 मीटर, और उसने टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है 100 सेकंड्स। सो ये हमारे पास गिवन डाटा आ गया। रिक्वायर्ड में उसने पूछा है स्पीड ऑफ अ ट्रेन आफ्टर 100 सेकंड्स, कि 100 सेकंड गुजरने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछा है हमसे। तो हम सॉल्यूशन की तरफ अब चलने से पहले हम देखते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हमें दी हुई है, ये जो टर्म्स हमें दी हैं, इनमें इनको इस्तेमाल हम किस फार्मूले में करें तो हम डिस्टेंस की तरफ, फाइनल वेलोसिटी की तरफ पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिट नंबर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप अपने माइंड में रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन कौन सी आप लगा सकते हैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Bf is equal to Vi plus At, तो उस पर वहां पर हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो वहां से इसका मतलब है अगर हम कोई भी इक्वेशन देखें, चाहे फर्स्ट है चाहे सेकंड है या थर्ड है, इसमें एक्सेलरेशन कंपल्सरी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है हमने s is equal to bit plus 1 by 2 at का स्क्वायर है। इसके अंदर जो गिवन वैल्यूज हैं, गिवन डाटा वो पुट करने से यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो फाइनल वेलोसिटी bf है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की है, bf is equal to bi plus at ये। तो इसके अंदर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट bf is equal to 20 मीटर पर सेकंड है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.3 की तरफ। 2.3 की स्टेटमेंट को आप मुझसे रीड कीजिए। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, it accelerate at 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट। वो आधे मिनट के लिए 0.2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करती है। फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। इसमें आपको तीन चीजें गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, और दो चीजें आपने फाइंड करनी है। एक आपने फाइंड जो करना है वो है फाइनल वेलोसिटी, और उसके अलावा डिस्टेंस। दो चीजें आपने फाइंड करनी। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी जो कार जो स्टार्ट कर रही है, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन भी हमने उसमें गिवन दिया है 0.2 मीटर पर सेकंड है, और टाइम दिया है हाफ मिनट 0.5 मिनट। दैट मीन हाफ मिनट के अंदर आप जानते हैं कितने सेकंड होते हैं, 30 सेकंड होते हैं। क्यों? टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। रिक्वायर्ड है दो चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। ये दो चीजें गिवन है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की तरफ जाते हैं। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, s equal to bit plus 1 by 2 at का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते कि वहां पर हमें फाइनल वेलोसिटी जरूर चाहिए या डिस्टेंस चाहिए। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अप्लाई की हमने x equal to bit plus 1 by 2 at का स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना डिस्टेंस का वो कितना है, 390 मीटर है। सो अब हमने एक चीज हमने फाइंड कर ली डिस्टेंस। अब हमने सेकंड चीज फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, bf is equal to vi plus at। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुटिंग के बाद कैलकुलेशन के बाद जो है हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया vf is equal to 16 मीटर पर सेकंड आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की तरफ चलते हैं। तो सब लोग स्टेटमेंट पर तवज्जो दें। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meters per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground. इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहा है कि टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड जो है
वो हिट किया जाता है और उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। उस टेनिस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड्स लगते हैं, यानी 3 सेकंड दरकार है। हमने फाइंड करना है कि वो टेनिस बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई है और उसको वापस आने तक टोटल टाइम कितना लगेगा। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है, सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे जो 30 मीटर पर सेकंड की है कि जब आप इस चीज को हिट करते हैं, मूव करवाना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है vi is equal to 30 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना लगा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, वो टाइम लगा है 3 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी of a ball is equal to 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज आप अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एक बॉडी कुछ लम्हे के लिए रुकती है और रुकने के बाद फिर से वापस जमीन की तरफ आती है। तो जब वो बॉडी रुकती है तो इसलिए रुकती है कि उसकी जो वेलोसिटी वो 0 हो चुकी होती है। तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे vf is equal to 0 मीटर पर सेकंड। अब हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g is equal to -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने क्यों लिया? क्योंकि ये उन बॉडीज के लिए जो बॉडीज अगेंस्ट द ग्रेविटी या अंडर ग्रेविटी मूव करती हैं, यानी कोई बॉडी जब अपवर्ड या डाउनवर्ड यानी वर्टिकली जो मूव करती हैं तो उस वक्त वो उनमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड है मैक्सिमम हाइट h में, रिक्वायर्ड टोटल टाइम कि एक टेनिस बॉल को जब आपने हिट किया ऊपर जाने के बाद वापस आने तक कितना टाइम लगा है, तो वो टोटल टाइम भी हमें रिक्वायर्ड। उसके बाद सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाना है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे जो बॉडीज अंडर ग्रेविटी जो है मूव करती है। तो उनके लिए h इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर हाइट आ जाएगी h और एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो h इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब g की वैल्यू हमने यहाँ पर -10 क्यों रखी? क्योंकि जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव दी जाती है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन 90 - 45, तो टोटल हाइट जो है 45 मीटर तक गई। यानी कि जब आपने एक टेनिस बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट किया है, वो 3 सेकंड के बाद एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है। वो कितना मैक्सिमम हाइट है? 45 मीटर। अब हमने देखना है टोटल टाइम। सो टोटल टाइम इक्वल टू टाइम टेकन अपवर्ड, जितना टाइम उसने ऊपर जाने में लगाया प्लस जितना टाइम उसने वापस आने में लगाना है। तो जितना कोई बॉडी ऊपर जाने में टाइम लगाएगी उतना ही वापस आने में लगाएगी। तो 3 + 3 = 6 सेकंड, ये आपका टोटल टाइम है। अब हम न्यूमेरिकल 2.5 की तरफ चलते हैं। 2.5 न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश कीजिएगा। जी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। A car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड for 5 सेकंड। कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है कितने सेकंड के लिए? जितना 5 सेकंड के लिए मूव करती है। It comes to rest in the next 10 seconds। अगले 10 सेकंड के अंदर वो रेस्ट में आ जाती है। With uniform deceleration, find deceleration find करना है and total distance traveled by the car, ये भी हमें find करना। अब इस कार की जो मूवमेंट है इसको मैं दो पार्ट में, दो इंटरवल में डिवाइड कर। उसने फर्स्ट हमें कहा कि कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 5 सेकंड लगे हैं और कार जो है उससे 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यूनिफॉर्मली मूव कर। फिर अगले 10 सेकंड के अंदर
वो रेस्ट के अंदर आ जाती है, मीन इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के इक्वल। तो इसका गिवन डाटा में अंदाज में लिखा है इनिशियल वेलोसिटी आपको 40 मीटर सेकंड दी गई है, 1 सेकंड दी गई है, टाइम t1 मैंने इसलिए ये टाइम दो इंटरवल में डिवाइड किया है, तो t1 5 सेकंड। फिर फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो गई है क्योंकि आफ्टर 10 सेकंड कार कम्स टू रेस्ट, कार जो है रेस्ट पे। तो इसमें रिक्वायर्ड जो दो चीजें हैं, डेसिमरेशन फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। जो डेसिमरेशन होता है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। When car moves with velocity of 40 meters per second for time 5 seconds, जब कार सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, वो कितने टाइम में थी? वो 5 सेकंड के लिए थी जस्ट। तो उस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? एंड नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर जब वो बॉडी रेस्ट में आई है तो उसने उस वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो ये हम अलग-अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो अब अगर फर्स्ट इंटरवल में देखें, आपको वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो डिस्टेंस s1 फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे s1 vi क्रॉस t। तो vi 40 × 5 = 200 मीटर, ये s1 डिस्टेंस यानी वन फर्स्ट इंटरवल का। नेक्स्ट इंटरवल के अंदर जो ये बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर आई है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके अंदर वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी का लेंगे vf vi vf 2 * टाइम टेकन, जो टाइम से लिया। तो vi 40 है, vf आप जानते हैं 0 है, डिवाइडेड बाय 2। इसकी कैलकुलेशन के बाद ये कितना बना? 200 मीटर बना। तो अब ये फर्स्ट इंटरवल का डिस्टेंस सेकंड इंटरवल का डिस्टेंस, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार आपके पास निकल आएगा 200 + 200 = 400 मीटर। ये उस कार का टोटल डिस्टेंस है। अब हमारे पास सेकंड चीज जो रह गई है वो डेसिमरेशन फाइंड करना है। डेसिमरेशन के लिए हम क्या करेंगे? नाउ वी फाइंड डेसिमरेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए डेसिमरेशन हुआ कब है? उस सेकंड इंटरवल के अंदर है। नेगेटिव एक्सेलरेशन उस वक्त हुआ है सेकंड नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर। क्यों? डेसिमरेशन होता कब है? जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उस वक्त एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन या डेसिमरेशन कहा जाता है। क्योंकि फर्स्ट इंटरवल में तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, तो उसमें तो डेसिमरेशन है ही नहीं। नेक्स्ट इंटरवल के अंदर बॉडी जो है वो डेसिमरेशन में आई है, तो इसीलिए हम टाइम जो इस्तेमाल करेंगे वो t2 का इस्तेमाल करेंगे। सो vf = vi + at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। vf हम जानते हैं 0 है, vi 40 है, एक्सेलरेशन यानी कि डेसिमरेशन हमें फाइंड करना है, टाइम हम लेंगे सो 10। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका फाइनल रिजल्ट है। नेगेटिव साइन यहां पर कैसे हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ कार डिक्रीजेस ग्रेजुअली। वेलोसिटी ऑफ अ कार जो है वो डिक्रीज हो रही है। जो है